सवाल 1, रॉकेट सीधा ऊपर क्यों जाता है? सवाल 2, रॉकेट आसमान में कैसे ऊपर रहते हैं? सवाल 3, रॉकेट 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है? सवाल 4, चांद कितना ठंडा होता है? सवाल 5, रॉकेट की हाई स्पीड कितनी होती है? सवाल 6, रॉकेट से धुआं क्यों निकलता है? सवाल 7, रॉकेट पृथ्वी को कैसे छोड़ते हैं? सवाल 8, बिना हवा के अंतरिक्ष में रॉकेट कैसे चलता है? सवाल 9, रॉकेट में कितना वजन होता है? सवाल 10, पृथ्वी छोड़ने के लिए रॉकेट कितनी तेजी से जाते हैं? सवाल 11, हवाई जहाज गुजरने के बाद पीछे जो सफेद लकीर दिखती है वो है क्या? सवाल 12, रॉकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? सवाल 13, रॉकेट कैसे ऊपर उठता है? सवाल 14, विमान पीछे धुआं क्यों छोड़ते हैं? सवाल 1, रॉकेट सीधा ऊपर क्यों जाता है? जवाब, एरोप्लेन, पक्षी और उड़ने वाले कीट के पंखों से जब हवा टकराती है तो इस हवा को पंखों से पीछे ठेलकर वे ऊपर उठते हैं। रॉकेट में पंख नहीं होते और इसलिए उन्हें ऊपर उठने के लिए जरूरी धक्का उनके इंजन से ही मिलता है। प्लेन ज़्यादा भारी होता है और उसे ऊपर उठने के लिए हवा को बहुत तेज गति से पीछे छोड़ना पड़ता है। सवाल 2, रॉकेट आसमान में कैसे ऊपर रहते हैं? जवाब, रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। ये गैस पीछे की ओर एक संकरे मुंह से अत्यंत वेग के साथ बाहर निकलती है। इसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ले जाती है। सवाल 3, रॉकेट 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है? जवाब, 100 किग्रा के एक रॉकेट की चाल 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल 4, चांद कितना ठंडा होता है? जवाब, ये दिलचस्प बात है। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि चंद्रमा की सतह से नीचे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। उन्होंने कहा कि भिन्नता 70 डिग्री सेल्सियस से 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक है। सवाल 5, रॉकेट की हाई स्पीड कितनी होती है? जवाब, एक रॉकेट को कम से कम 17,800 मील या 28,646 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की आवश्यकता होती है और पृथ्वी के चारों ओर एक घुमावदार पथ में वायुमंडल के अधिकांश भाग से ऊपर उड़ना होता है। 13 जून 2023। सवाल 6, रॉकेट से धुआं क्यों निकलता है? जवाब, हवाई जहाज या रॉकेट के एग्जॉस्ट फैन से एरोसॉल्स एक तरह का धुआं निकलते हैं। जब आसमान की नमी इन एरोसॉल से साथ जम जाती है तो कंट्रेल्स बनते हैं। हालांकि ये कंट्रेल्स कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं। जैसे ही जहाज गुजरता है तो थोड़ी देर तक ही ये दिखाई देते हैं, उसके बाद ये लुप्त हो जाते हैं। सवाल 7, रॉकेट पृथ्वी को कैसे छोड़ते हैं? जवाब, सतह से सीधे प्रक्षेपित होने पर रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाते हैं, बल्कि खगोलीय इंजीनियर पहले इन रॉकेटों को कक्षा में भेजते हैं और फिर रॉकेट को उसके आवश्यक पलायन वेग तक ले जाने के लिए गुलेल के रूप में कक्षीय वेग का उपयोग करते हैं। सवाल 8, बिना हवा के अंतरिक्ष में रॉकेट कैसे चलता है? जवाब, पृथ्वी पर हवा इंजन से निकलने वाली निकास गैसों को रोकती है। इससे जोर कम हो जाता है। हालांकि अंतरिक्ष में चूंकि कोई वायुमंडल नहीं है, निकास गैसें बहुत आसानी से और तेजी से बाहर निकल सकती हैं, जिससे जोर बढ़ जाता है। इसलिए रॉकेट इंजन वास्तव में पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में बेहतर काम करता है। सवाल 9, रॉकेट में कितना वजन होता है? जवाब, रॉकेट का वजन 642 टन है जो लगभग 130 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है। सवाल 10, पृथ्वी छोड़ने के लिए रॉकेट कितनी तेजी से जाते हैं? जवाब, दूसरा ब्रह्मांडीय वेग पृथ्वी से तथाकथित पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये वह गति है जिसे एक रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से भागने और अन्य ग्रहों तक उड़ान भरने में सक्षम होने के लिए प्राप्त करना चाहिए। सवाल 11, हवाई जहाज गुजरने के बाद पीछे जो सफेद लकीर दिखती है वो है क्या? जवाब, नासा की एक रिपोर्ट बताती है कि विमान के पीछे आसमान में बनने वाली इन सफेद लकीरों को कंट्रेल्स कहते हैं। दरअसल कंट्रेल्स भी एक प्रकार से बादल ही होते हैं, लेकिन ये बादल आम बादलों से अलग होते हैं। ये बादल सिर्फ हवाई जहाज या रॉकेट के गुजरने के बाद ही बनते हैं। सवाल 12, रॉकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? जवाब, रॉकेट और अंतरिक्ष यानों में तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह अन्य रॉकेट ईंधनों की तुलना में 30% - 40% अधिक विशिष्ट आवेग प्रदान करता है। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का अंतरिक्ष यानों के उच्च कार्यक्षम मुख्य इंजनों में प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। सवाल 13, रॉकेट कैसे ऊपर उठता है?
जवाब, रॉकेट को जमीन पर दौड़ाने और फिर आसमान में धक्का देने के बजाय उसे सीधे हवा में उठा देने का काम इंजन आसानी से कर पाता है। रॉकेट और एरोप्लेन दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। दोनों गैसें पीछे छोड़ते हैं और उससे उन्हें आगे जाने का धक्का मिलता है। सवाल 14, विमान पीछे धुआं क्यों छोड़ते हैं? जवाब, निकास गैसों में संघनन। जैसे हवाई जहाज के इंजन से निकास गैसें निकलती हैं, वैसे ही नमी वाष्प भी निकलती है। उच्च ऊंचाई पर ठंडा तापमान और कम हवा का दबाव इस नमी को संघनित होने के लिए मजबूर करता है, जो विशिष्ट सफेद धुएं का निशान बनाता है, जिसके लिए हवाई जहाज व्यापक रूप से जाने जाते हैं।